योगी आदित्यनाथ अभी एक ही दिन बंगाल गए, बस 3 चुनावी सभाएं की, लेकिन बाबा की एंट्री ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। हिंदू वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है, सनातनी वोट इकट्ठे होने लगे हैं। बंगाल की 180 से ज्यादा सीटें हिंदुओं के हाथ में हैं। योगी के हार्ड हिंदुत्व से ये वाला वोट एकदम पक्का हो सकता है। योगी की रैलियां उन्हीं सीटों पर हो रही हैं जहां का मैसेज दूर तलक जाएगा। क्या 4 मई हिंदू आ रहे हैं, शुवेंदु आ रहे हैं? इस रिपोर्ट में एक ऐसा वीडियो है जो आपको इस सवाल का जवाब दे देगा। क्या बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है? बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का काम यहां की टीएमसी की सरकार करना चाहती है। क्या बंगाल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की तैयारी हो रही है? क्या टीएमसी के चुनाव जीतने पर बंगाल में बंगाली की जगह उर्दू बोली जाएगी? कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी। बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो शुवेंदु अधिकारी सीएम बन सकते हैं। मिदनापुर की रैली में शुवेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। अब इस तस्वीर को लेकर टीएमसी अलग नैरेटिव बना रही है, लेकिन इसी तस्वीर के जरिए शुवेंदु अधिकारी भी एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी सीएम हैं, शुवेंदु अधिकारी मैसेज दे रहे हैं कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े साधक हैं और बीजेपी की सरकार बनी तो वो बंगाल में भी योगी मॉडल लाएंगे। माफियाओं और बदमाशों का यूपी की तर्ज पर इलाज होगा। जहां अवैध कब्जा होगा वहां बुलडोजर चलेगा। धार्मिक त्योहारों पर उपद्रव करने वालों के साथ भी वही होगा जो अभी यूपी में हो रहा है। बंगाल में रविवार को योगी ने 3 रैलियों को संबोधित किया। योगी की रैलियों में शामिल होने लोग बसों में भर भर कर आए। योगी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। पूर्वी मेदिनीपुर की रैली में योगी ने हुंकार भरी और कहा कि बंगाल की संस्कृति में कोई कटमुल्लापन नहीं चलेगा और बीजेपी की सरकार बनने पर जैसे यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त है वैसा ही बंगाल में भी होगा। बंगाल में बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। योगी ने अपनी रैली में कोलकाता के मेयर का दिया पुराना बयान लोगों को याद दिलाया। दरअसल 2023 में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा था कि बंगाल में ऐसा एक दिन आएगा जब आधी आबादी उर्दू बोलेगी। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शायरी सुनेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में बंगाली खत्म करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ऐसा सोचने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार यहां की डेमोग्राफी बदल रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा समेत कई जिलों से हिंदुओं को खत्म करने की साजिश चल रही है। योगी के मुताबिक बंगाल में टीएमसी का मतलब ही है तुष्टीकरण, माफिया राज और कटमनी। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, वहां पर कोई पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता है। यहां की सरकार को, टीएमसी सरकार, रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को रोकने का काम करती है। टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कटमनी। योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ 20 रैलियों को संबोधित करेंगे। योगी बीजेपी की विचारधारा और हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। उनकी बंगाल में काफी डिमांड भी है। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। जिन इलाकों में मुस्लिम और हिंदू आबादी करीब करीब बराबर है, वहां योगी आदित्यनाथ काफी इंपैक्ट डाल सकते हैं। योगी की रैलियों में लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन मॉडल और वैचारिक मुद्दों पर जोर है, जिससे वो हिंदू जो अभी तक टीएमसी को वोट करते रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए खास प्लान तैयार किया है। 3 लेयर की स्ट्रेटजी बनाई है। पहली है हाई विजिबिलिटी कैंपेनिंग। इसमें पीएम मोदी और सीएम योगी की बड़ी रैलियों के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी है ग्राउंड लेवल रणनीति। इसमें अमित शाह के जरिए बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। तीसरी है सैचुरेशन। इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों को कवर कर प्रचार में कोई कमी न छोड़ना शामिल है। बंगाल में टीएमसी बंगाली अस्मिता के नाम पर वोट मांग रही है, तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ को आगे कर हिंदू वोटरों को जोड़ने में लगी है। ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष का नारा देकर बंगाल की सत्ता में आई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में मां असुरक्षित है, माटी घुसपैठियों के कब्जे में है और मानुष डरा हुआ और मजबूर है। बहनों भाइयों, ये टीएमसी नारा तो देती है मां, माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो। मां आज बंगाल में रो रही है। माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है। मानुष भयभीत है। बीजेपी ने बंगाल में 170 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हर सीट पर प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ की सभा चाहते हैं। बीजेपी भी योगी आदित्यनाथ की रैलियों के जरिए 60 से 70 सीटों को कवर करना चाहती है। पहले फेज के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ बंगाल में धुआंधार रैलियां करेंगे। पार्टी की रणनीति है कि योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर मतदाताओं को साधा जा सके। यहां की कला और संस्कृति के साथ, यहां के अध्यात्म के साथ, यहां की बहन और बेटियों के साथ, यहां के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। यूपी का बुलडोजर केवल वह सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया का भी इलाज करता है। बीजेपी बंगाल के 70% हिंदुओं पर फोकस कर रही है और हिंदू वोट का रिमोट दबाने के लिए बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा कोई और नहीं है। 2021 में योगी आदित्यनाथ ने 30 से अधिक सभाएं की थी। पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर जैसे इलाकों में योगी की रैलियों ने ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी थी और बीजेपी को इसका फायदा भी मिला था। योगी अपनी सभाओं में तुष्टीकरण, गोकशी, घुसपैठिया, बांग्लादेशी का जिक्र तो करते ही हैं, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का भी नाम लेते हैं,
जिससे सनातनी वोट तो हासिल हुए, साथ ही टीएमसी के बंगाली अस्मिता के नैरेटिव को भी कमजोर किया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ एक एक सनातनी वोट गिन रहे हैं। बंगाल में 23 से 25% दलित वोटर हैं, यानी बंगाल की आबादी का 1/4। योगी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटरों के नाराज होने के डर से ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में दलित हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साध ली थी। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बंगाल में पीएम मोदी और सीएम योगी पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है, तो बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा रैलियां अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह की भी लाइन वही है जो योगी आदित्यनाथ की है। शाह राम मंदिर बनाने का विरोध करने पर ममता बनर्जी से सवाल पूछते हैं तो जनता को भरोसा भी देते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मुर्शिदाबाद में कभी भी बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। 550 साल तक ये ममता, कांग्रेस, डीएमके, सपा, बसपा राम लल्ला को टेंट में रखा है। 2019 में बंगाल की जनता ने मोदी जी को पूरा बहुमत दिया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही थी। भाइयों बहनों, इसके ही चट्टे पट्टे ये हुमायूं कबीर को आप अलग मत समझना, वो ममता की ही आइटम है। वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। 5 मई को भाजपा सरकार आएगी, किसी भी हालत में बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार में लगातार दंगे हुए, हिंदू त्योहारों को टारगेट किया गया, रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।